नो कांटेक्ट से तुम्हें क्या लग रहा है वो टूट जाएगी एंड वो तुम्हारी बाहों में आ जाएगी? नहीं। नो कांटेक्ट तो सिर्फ ना सिर्फ एक बेसलाइन है, हमें उससे ऊपर जाना है। अगर तुम्हें उसके ईगो को ब्रेक करना है, तुम चाहते हो कि वो वापस रिग्रेट करे उसके डिसीजन को, तो तुम्हें उसको तोड़ने की कोशिश जरा भी नहीं करनी है, तुम्हें अपने आप की लिमिट्स को ब्रेक करना है। एंड आज वही चीज को हम डिस्कस करेंगे एंड वही 10 स्टेप्स को जानेंगे एंड इसे रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे करना है। यही सबसे मेन चीज है जिसमें सबसे ज्यादा लोग भसड़ मचा देते हैं। वो लड़की के पीछे इतनी ज्यादा मेहनत कर लेंगे, अपनी जी जान कोशिश कर लेंगे, सारी मेहनत कर लेंगे, लेकिन फिर भी क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे वो तुम्हारे पास आती ही नहीं है। एंड यही गलती करते हो तुम एंड इसी वजह से वो तुम्हारे पास नहीं आती। सो हमें क्या चीज करनी है, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इंप्लीमेंट करना है? सबसे पहले तो अपना इल्यूजन है ना, जो तुमने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया है, उस लड़की का एक इल्यूजन क्रिएट कर लिया है तुमने अपनी लाइफ में। वो रियली में वैसी है भी नहीं, लेकिन फिर भी तुमने सोच लिया है कि वो वैसी ही है एंड यही दिक्कत आती है। सो तुम उसकी फैंटेसी को मिस कर रहे हो, तुम उसको जरा भी मिस नहीं कर रहे, तुम उसकी फैंटेसी को मिस कर रहे हो। मतलब उसने, तुम्हारी एक्स ने कभी बोला होगा तुम्हें कि यार मैं तुम्हारे लिए ना बदल जाऊंगी, तुम जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगी, बस एक बार तुम आ तो जाओ मेरी लाइफ में, या तो फिर एक बार ये चीज हो जाए, उसके बाद मैं जो बोलोगे वो करूंगी। लेकिन उसके वर्ड्स पे नहीं जाना है ब्रो, उसके एक्शंस देखना है कि वो रियली में ऐसा कुछ कर रही है, वो रियली में चेंज होना चाहती भी है कि नहीं, वो वहीं पे सड़ना चाहती है उसी जगह पे। ये तुम्हें देखना पड़ेगा एंड ये चीज तुम उसके एक्शंस के थ्रू ही देख पाओगे। तो उसके शब्दों पे मोहित मत हो जाओ, उसके शब्दों को पे इतना ज्यादा ध्यान मत दो, कुछ मैटर नहीं करता, उसके शब्दों का कुछ भी इंपॉर्टेंस है ही नहीं। अगर उसके एक्शंस बिल्कुल भी ऑपोजिट है तो वो चेंज नहीं होने वाली तुम्हारे लिए। एंड ये जो अपने फैंटेसी क्रिएट कर लिए ना कि वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बदल जाएगी, अगर वो अभी खाना नहीं बनाती तो तुम्हारे लिए खाना बनाने लगेगी, तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी, बहुत एक फेमिनाइन लड़की होगी, लेकिन उसके एक्शंस कंप्लीटली ऑपोजिट है। वो एक टॉक्सिक फेमिनिन लड़की है, उसके एक्शंस के थ्रू वो बोलती भी वैसा है, तो वो कभी भी चेंज नहीं होने वाली तुम्हारे लिए। तो बेटर है कि तुम चेंज हो जाओ। एंड ये जो इसका एक बहुत ज्यादा अच्छा पोर्ट्रे कर रखा है ना तुमने स्टिकर कि हाँ वो बहुत अच्छी है, बस अभी ऐसा नहीं करते लेकिन बाद में कर लेगी, नहीं ऐसा नहीं होता। वो फैंटेसाइज मत करो, वो जैसी रियली में है ना, रियल लाइफ में जैसी हरकतें करती है, वो रियल लाइफ की हरकतों को देखो, उससे ही तुम्हें पता चल जाएगा कि उसकी बात में कितना वजन है। खोखली बातें तो नहीं है ना क्या? इसके लिए तुम्हें करना क्या है, डिलीट कर दो, चैट्स को डिलीट कर दो तुम, उसके ऊपर स्टॉप रिप्लेइंग मेमोरीज। ये बार बार जो तुम रिप्ले करने लगते हो ना कि यार वो उसने मुझे ये चैट भेजी थी, ये थी, ये वो थी, एंड इतनी ज्यादा अच्छी बातें करती थी, मैं मिस कर रहा हूँ, वो सारी चीजें बंद करो, रिप्ले करना बंद करो बार बार उसकी चैट को अपने दिमाग में, या तो फिर देखना, डिलीट कर दो यार उसकी चैट, फालतू की चैट एंड फालतू की स्पेस नहीं है हमारे फोन में कि हम कैसे ऐसे पर्सन को ऐसी स्पेस दे दे हमारे फोन में एंड हमारे दिमाग में। तो दोनों जगह से निकालना है तुम्हें। सो बिकम अनरीचेबल, कट इमोशनल वायर्स, नॉट जस्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट। तुम्हें सिर्फ उसको ब्लॉक कर दिया तो खत्म नहीं होता। मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं पता है, उसको ब्लॉक तो कर दिया लेकिन तुम उसको अपने घर में, अपने दिमाग में एक घर दे देते हो एंड वो वहीं पे रहती है तुम्हारे दिमाग के एक घर में। तुम हमेशा उसकी यादों में खोए रहते हो, अरे यार कैसे मजा आ रहा था उसके साथ, क्या दिन थे वो भी। यही दिक्कत है, तुम अपने दिमाग में इतना ज्यादा हावी हो जाने दे रहे हो उसे। सिर्फ फिजिकली उसको रिमूव नहीं करना है, उसको अपनी मेमोरी में से भी रिमूव करना है, उसको अपने दिमाग में से भी निकालना है, कंप्लीटली निकालना पड़ेगा तुम्हें। म्यूट सोशल्स, स्टॉप इनडायरेक्ट पोस्ट। अब मोस्ट ऑफ लोग क्या करेंगे ना, उसके सोशल्स को हटा देंगे, अनफॉलो कर देंगे, लेकिन क्या करेंगे वो कि इनडायरेक्ट पोस्ट करने लगेंगे वो उसके लिए, उसके प्यार में ऐसी कहानियां डालने लगेंगे, ऐसी स्टोरीज डालने लगेंगे, या तो फिर मैं जिम जा रहा हूँ एंड अपने आप को चेंज कर रहा हूँ, एंड वो सारी चीजें तुम इसके लिए इनडायरेक्टली कर रहे हो ना, वो चीजें करना बंद करो। उससे तुम्हारी लाइफ में वो वापस नहीं आ जाने वाले। उससे यही पता चल रहा है कि उस लड़की का तुम्हारे जीवन में अभी भी कितना असर पड़ रहा है, तो वो चीजें करना बंद करो, उससे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। मास्टर द वॉइड, तुम्हें ना अपने साइलेंस को पावर बनाना सीखना पड़ेगा। जो साइलेंस को तुम्हें एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह समझना है एंड वहां पे तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, साइलेंस में रहना सीखना है तुम्हें, वो वॉइड में रहना सीखना पड़ेगा। योर ट्रेनिंग ग्राउंड, समझ रहे हो, जैसे ड्रैगन बॉल जी में वो वेजिटा एंड गोकू प्रैक्टिस करते हैं ना उसके साथ, किसका क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल गया, लेकिन वो वहां पे दूसरे प्लेनेट पे जाते हैं और उसके साथ प्रैक्टिस करते हैं, फाइटिंग प्रैक्टिस, मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस। तो वैसे ही तुम्हें साइलेंस में प्रैक्टिस करनी है,
कुछ बुक्स पढ़ने की कोशिश करो जब तुम्हें बहुत ज्यादा अकेला महसूस हो रहा है, जिम जाओ, ऐसी सेल्फ प्रोडक्टिव चीजें करो ना। क्यों ऐसी हरकतें करो? क्यों साइलेंस में तुम्हें इतना ज्यादा डर लगने लगता है? क्यों अपने आप के साथ रहने में तुम्हें डर लगने लगता है? तो बेटर है कि वो चीजों को अवॉइड करो यार। सो बिल्ड हैबिट्स, जिम, रीडिंग, ये सारी हैबिट्स बिल्ड करो एंड इसके ऊपर ध्यान दो एंड उस लड़की को कंप्लीटली निकाल दो। एंड अगर तुम्हें दूसरी लड़की को कैसे डेट करना है ये सीखना है, या दूसरी लड़की कैसे लाइफ में आएगी, कैसे टेक्स्ट के थ्रू वो तुम्हारे जीवन में आएगी, कैसे तुम उसको डेट पे ले जाओगे, तो मेरा कोर्स चेकआउट करो, कमेंट में पिन कर दिया है। एंड अभी डिस्काउंट चल रहा है, सो लॉन्चिंग डिस्काउंट ले लो एंड लड़की को पटाओ, दूसरी लड़की को। इस पे इतना ध्यान नहीं देना है, भाव नहीं देना है। मिरर इफेक्ट पे भी तुम्हें ध्यान देना है। डोंट एक्सप्लेन, रिफ्लेक्ट हर चॉइसेस बैक। अगर तुम ये सोच रहे हो कि उसने तुम्हें ऐसा बोला कि ठीक है अभी मैं तुम्हें बात नहीं कर सकती, बाद में बात करूंगे, एंड वहां पे तुम गिड़गिड़ाने लगोगे तो दिक्कत हो जाएगी। वहां पे तुम्हें उसकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करना है। हाँ ठीक है, अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है या तुम नई बात करना चाहते, ठीक है बाय। बस सिंपली इतना सा कर लो। उसकी जो भी एनर्जी आ रही है उसी एनर्जी को तुम रिफ्लेक्ट करो। कुछ भी गिड़गिड़ाने की, भीख मांगने की, प्लीज बात कर ले, मैं बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहा हूं, आज मजा नहीं आ रहा, आज सुबह से मेरा मूड खराब था, नहीं, कुछ भी नहीं। सिंपली हाँ ठीक है, ओके बाय, सी या। इतना सा ही करना है तुम्हें, बस इतना सा कर लो। सो अब कंप्लीटली मिरर कर दो, जैसी वो एनर्जी तुम्हें दे रही है वैसी एनर्जी उसको दो। स्टे साइलेंट, लेट एब्सेंस स्पीक, एंड साइलेंट रहना सीखो। जब तुम साइलेंस रह जाते हो, हाँ ठीक है ओके, बस तभी वो साइलेंस भी स्पीक कर रहा है। उसको लगने लगता है अरे इतनी जल्दी मान भी गया, ऐसा कैसा बनता है। तो तभी सिचुएशन चेंज हो जाती है। तभी उसने जो चीज ऐसे बोली थी कि तुम्हारे इमोशंस या तुम चेंज हो जाओ एंड उससे बैक करो, ऐसी कुछ चीजें उसने सोची होगी। तो जब भी तुम वो चीज नहीं करते हैं, हाँ ठीक है ओके, इतना सा कर देते हो ना, एंड फिर हाँ उस ओके को ऐसे ही वहां पे ठहरने देते हो। तो जैसे ही तुम उसको ठहरने देते हो, वो सोचने लगती है कि अरे यार क्या मैंने गलती तो नहीं कर दी ना, मुझे और ज्यादा अच्छे से बात करनी चाहिए थी। ये सारी चीजें वो अपने दिमाग में कहीं ना कहीं सोचने लगती है एंड यही चीज हमें करनी है। फिर आ जाता है विड्रॉ वैलिडेशन। वैलिडेशन है ना एक करेंसी है ब्रो। एंड तुम पैसे जैसे नहीं दे देते ना किसी को भी, ऐसे आलतू फालतू लोगों को नहीं दे देते पैसे तुम, राइट? तो वैसे ही तुम्हें वैलिडेशन भी ऐसे आलतू फालतू लोगों को नहीं देते फिरना है। तुम्हारा वैलिडेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उसे कीमती तरीके से समझना है एंड उसे अच्छे से अपने पास संभाल के रखना है। लोगों को ऐसे ही बांटते मत फिरो, खासकर लड़कियों को जरा भी नहीं देना है। बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है तुम्हारा वैलिडेशन। ईगो सर्वाइव्स ऑन योर अटेंशन। उसका ईगो है ना इसी वजह से जिंदा है क्योंकि तुम उसको बार बार अटेंशन दिए जा रहे हो। जैसे वो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, कुछ भी हो गया, एंड वो बहुत टाइम बाद या 1-2 हफ्ते बाद या 1-2 महीने बाद तुम्हें वापस मैसेज कर रही है, हाय हाउ आर यू। तो जैसे ही तुम उसको अटेंशन दे दोगे ना, डायरेक्ट उसको 1 मिनट में रिप्लाई कर दिया, यार मिसिंग यू, ये वो फलाना ढिमकाना, तो वैसे ही उसका ईगो और ज्यादा अच्छा फील करने लगता है। देखा मेरी वजह से, मेरी बगैर रह नहीं पा रहा ये बंदा, एंड उसको अच्छा फील होने लगता है अपने बारे में। तो ये क्यों करवा रहे हो, क्यों कर रहे हो उसको ऐसा फील, अच्छा फील क्यों करवा रहे हो? नहीं, इंपॉर्टेंस ही नहीं देना। इतने टाइम बाद मैसेज कर रही है एंड खत्म हो गया है, अब जो सारी चीजें खत्म हो गई है उसको तुम्हें वापस तेल डालने की या आग डालने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, हाँ खत्म, बाय बाय। कुछ मैसेज का रिप्लाई ही नहीं करना है तुम्हें, तभी जाके उसको चोट लगेगी। समझ रहे हो? सो नो लाइक्स, नो चेकिंग, नो रिएक्शन। कोई रिएक्शन नहीं देना तुम्हें, ना ही उसके फोटो पे रिएक्ट करना है, ना ही उसके फोटो पे लाइक करनी है, ना ही उसकी स्टोरी देखनी है। अगर तुम ब्लॉक करना ही नहीं है, बस उसकी स्टोरीज देखनी नहीं है, प्यार से धीरे से अनफॉलो कर दो एंड फिर तुम किसी कोई दूसरा फेक अकाउंट नहीं बनाओगे एंड वापस उसके स्टॉक करने नहीं लगोगे। ये एक्सरसाइज करो 30 दिन तक, है ना, उसका अकाउंट देखना ही नहीं है तुम्हें। ठीक है, इतना सेल्फ कंट्रोल तो बिल्ड करो यार अपने ऊपर। फिर आ जाता है ट्रांसम्यूट पेन टू पावर। अब जो तुम्हें पेन फील हो रहा है ना, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, चिंगारी फूट रही है, तुम्हारी आंखों में ज्वाला उग रही है, ठीक है, ये सारी चीजें हो रही है, तुम्हें दर्द हो रहा है, तो उसको तुम्हें पावर में कन्वर्ट करना है, उसको कहीं और अच्छी जगह पे डाइवर्ट करो। हार्ट ब्रेक हो गया तुम्हारा, रॉ फ्यूल फॉर ग्रोथ, उसको एक फ्यूल की तरह यूज करो अपने ग्रोथ के लिए। वो चाहे फाइनेंशियली हो सकता है, इंटेलेक्चुअली हो सकता है, या तो फिर फिजिकली हो सकता है।
किसी भी तरीके से तुम उसको ग्रो करने की कोशिश करो एंड अपने आप को और ज्यादा अच्छा, अपने आप का और ज्यादा एक अच्छा वर्जन क्रिएट करने पे फोकस करो। बस इस चीज पे ध्यान दे दो तुम। 90 डे प्लान, फिटनेस, स्किल, मनी, अपने फोकस करो यार अपने चीजों पे। फिटनेस पे ध्यान दो, स्किल पे ध्यान दो, वही चीज तुम्हारे काम आने वाली है। ज्यादा देर तक अच्छी क्वालिटी लाइफ तभी रह पाओगे जिंदा जब तुम्हारे पास फिटनेस होगी। अच्छे पैसे तभी कमा पाओगे जब तुम्हारे पास अच्छी स्किल होगी। एंड पैसे जरूरी है सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए, अच्छा घर होने के लिए, एसी में बैठने के लिए, ये सारी चीजों के लिए पैसे नेसेसरी है। तो अगर तुम्हारे पास नहीं होंगे तो दिक्कत होने ही वाली है। तो बेटर है कि इन चीजों पे ध्यान दो जो रियली में मैटर करती है इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में। सो बिकम इररिप्लेसेबल, बिल्ड डेप्थ, कैरेक्टर एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो इन चीजों पे तुम्हें करना है। एक डेप्थ होनी चाहिए तुम्हारे में, एक कैरेक्टर, वजन होना चाहिए तुम्हारे कैरेक्टर में, अपने आप में तुम्हारे में दम होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कोई भी तुम्हें कैसे भी ट्रीट कर रहा है, नहीं, एक्सेप्टेबल है ही नहीं भाई। या तो मुझे ऐसा ट्रीट करना बंद कर, या तो फिर मेरी जिंदगी से चला जा। मुझे ऐसे पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए ही नहीं जो मुझे इज्जत ना दे। मैं अगर लोगों को इज्जत दे रहा हूं, मैं दूसरों को इज्जत दे रहा हूं, तो मुझे भी बदले में नहीं मिल रही तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, पर तू चला जा मेरी लाइफ से, क्योंकि मुझे ऐसे पर्सन नहीं चाहिए अपने लाइफ में। तो बस सिंपली तुम्हें सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की जो चीज होती है ना, वो अपने अंदर डेवलप करना सीखना है। डिसिप्लिन को फोकस करो। डिसिप्लिन हमेशा बिगर है ड्रामा से। लड़की अगर बार बार ड्रामेटिक बन रही है, बार बार ऐसी हरकतें कर रही है, तो कुछ नहीं, उसको करने दो, वो चीज है। हाँ ठीक है, ओके बाय, मैं अपना काम करना है, मुझे जिम जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पैसे कमाना है, मुझे स्किल इंक्रीज करनी है, ये बहुत सारी चीजें हैं मुझे करने के लिए। मैं तेरे ड्रामे के लिए मेरे पास टाइम नहीं है यार। तो जब मेरे पास टाइम होगा ना तब हम बात करेंगे। या तो फिर अगर तुम ऐसे ही ड्रामेटिक बन के रहना चाहती हो तो मुझे नहीं लगता ये वर्कआउट करेगा, तो चली जाओ तुम मेरे लाइफ से, किसी और बकरे को ढूंढो। सो रीबिल्ड इन शैडो। अब तुम्हें ना अपने ग्रोथ को या जो भी तुम अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि दुनिया में बताते जाओ, इंस्टा पे पोस्ट करो, स्टोरीज डालो, देखो बिल्ड कर रहा हूं मैं अपने आप को। नहीं, ये सारी चीजें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने प्रोग्रेस के लिए डाल रहे हो, हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, अपने प्रोग्रेस के लिए डालते रहो। लेकिन तुम्हें इसलिए नहीं डालनी क्योंकि वो लड़की भी देखेगी, या तो फिर तुम दुनिया को दिखाने के लिए डाल रहे हो कि देखो मेरा इंतकाम, मेरे प्यार की इंतकाम अब देखेगी दुनिया, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट। तो ये सारी चीजें तुम्हें नहीं करनी है। तुम्हें अपने लिए ग्रोथ पे काम करना है। एंड तुम्हारा जो रिजल्ट हो रहा है ना, उसको बोलने दो यार कि हाँ ये बंदा डेडिकेटेडली मेहनत कर रहा है। लोग देखते हैं ना तो लोग बोलते हैं कि हाँ यार ये बंदा किसी से बात भी नहीं करता, अपने ऊपर ही, अपने पैशन के ऊपर ही, और जिम में इतना ज्यादा बिजी रहता है कि किसी से बात करने का टाइम भी नहीं होता। एंड ये वो ऐसी चीज है, लोग बात करते हैं तुम्हारे बारे में जब तुम उनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते एंड डिसिप्लिन्ड वे में एक चीज पे मेहनत करते जाते हो, तब तुम्हें अपनी तारीफ करने की जरूरत होती ही नहीं है, तब लोग तुम्हारी तारीफ करने लगते हैं। सो इवॉल्व प्राइवेटली, नो शो ऑफ। कोई भी जात का शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, कंप्लीटली अवॉइड करो इस चीज को। चेंज रूटीन साइलेंटली, धीरे से, आराम से, प्यार से अपने रूटीन को चेंज करते जाओ। अगर तुम जिम नहीं जा पाते तो हाँ रूटीन को चेंज करो, रोज जिम जाने की कोशिश करो। अगर तुम अपनी स्किल पे काम नहीं कर सकते तो हाँ रोज थोड़ा टाइम देने की कोशिश करो, ताकि तुम स्किल में एनहांस हो सको एंड तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ और ज्यादा अच्छी हो सके। तो इस चीजों पे ध्यान दो। लेट हर वॉच फ्रॉम अफार, उसको दूर से देखने दो यार तुम्हारी जिंदगी। उसको तुमने ब्लॉक तो किया नहीं है, जैसे मैंने बता दिया कि तुम ब्लॉक करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो तुम्हारी दुनिया देखेगी कि हाँ यार इस बंदे की लाइफ में से मैं चली तो गई हूं, लेकिन अब ये कैसा कर रहा है। एंड जब तुम, अगर एक बंदा है जो अभी बहुत ज्यादा गरीब है एंड अच्छे से पैसे नहीं कमा पा रहा, एंड लड़की थी उसकी लाइफ में लेकिन छोड़ के चली गई, कोई भी रीजन है, XYZ रीजन है, छोड़ के चली गई। अब 6 महीने बाद वो देख रही है बंदी उसका इंस्टाग्राम, या तो फिर रोज चेक करती थी, एंड 6 महीने बाद इंस्टेंटली वो देख रही है कि अरे ये बंदा तो बिल्कुल भी बदल गया, इसका फेशियल स्ट्रक्चर, इसकी हेयर स्टाइल, और ये इतने ज्यादा पैसे कैसे कमाने लगा, इतने अच्छे कपड़े पहने, इसने इतनी अच्छी होटल में गया, ये कार आ गई या बाइक आ गया, कुछ भी हो। जब देखती है ना बंदी दूर से कि तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो रही है, तो उसे जलन होती है। उसको लगता है यार मैंने ये क्या मिस कर दिया, मुझे ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब क्या ही फायदा, अब मुझे पता है कि वो ऐसा मैन बन गया है कि अब वो मुझे एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। तो ऐसा होना चाहिए एंड तुम्हें ऐसा मैन बनना है, तो उसको दूर से देखने दो, तुम्हें अपने जीवन पे ही फोकस करना है। शी क्रेव्स व्हाट शी कांट कंट्रोल, एंड लड़कियां ना बहुत ही ज्यादा क्रेव करती है उस चीजों को जो वो चीज को कंट्रोल नहीं करती। जब वो तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही है, जब वो तुम्हारे साथ झगड़ा करने की कोशिश करती है, लेकिन तुम करते ही नहीं हो ना, तो उसको और ज्यादा गुस्सा आता है। एंड उसको ये होता है कि यार मैं इसके कंट्रोल ही नहीं कर पाती, कैसी है
कैसी हूं मैं, क्या करूं मैं, ये बंदा पता नहीं कैसा है कि कंट्रोल हो ही नहीं रहा मुझसे। तो वो सारी चीजें उसको फील होने लगती है एंड उसको ज्यादा क्रेव करने लगती है, तुम्हें ज्यादा तुम्हारे पीछे भागने लगती है। एंड ऐसी सिचुएशन हमें क्रिएट करनी है। मूव स्टडी, नॉट फ्लेक्सिंग फॉर हर। सो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ अपनी गोल की तरफ। एंड उसके लिए फ्लैक्स नहीं करना है, उसको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ना ही ऐसे स्टोरीज या ऐसा कुछ डाल के उसको दिखाने की जरूरत है, या तो फिर म्यूचुअल फ्रेंड को बता रहे हो तुम कि उसको बता देना कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूं अपने जीवन में। नहीं, ऐसा कुछ भी तुम्हें नहीं करना है। ये सारी चीजों को तुम्हें अवॉइड करना है कंप्लीटली। फॉरगिव फॉर पावर। अब देखो, तुम्हें फॉरगिवनेस वाली चीज भी डेवलप करनी पड़ेगी। अब तुम्हें यही नहीं रखना कि मैं उसको बदला दिलवा के रहूंगा, मैं उसको रिग्रेट फील करवाते रहूंगा। नहीं, तो तुम अपने दिमाग में उसको हावी होने दे रहे हो एंड यही चीज हमें नहीं करनी। उसको अपने दिमाग में से कंप्लीटली निकालना है हमें। उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना कि उसकी वजह से मैं पैसे कमा रहा हूं, उसकी वजह से मैं फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूं, उसकी वजह से मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, उसकी वजह से मुझे ज्यादा बड़ी गाड़ी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें उसको फॉरगिव कर देना, हाँ ठीक है उसको नहीं चाहिए मैं अपनी लाइफ में, ठीक है कोई इशू नहीं है, मैं अपने आप पे काम करता हूँ एंड किसी और अच्छी लड़की को अट्रैक्ट करूंगा, जो तुम मेरे कोर्स के थ्रू भी कर सकते हो। तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दिया ही है मैंने कोर्स का लिंक, तो वहां से भी तुम लड़की को अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें देखना है, समझना है, सीखना है। एंड फाइनल फ्लैक्स यही है, यू आर अनबॉदर्ड। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो बंदी तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है नहीं चाहती, वापस तुम्हारे मैसेज को, तुम्हारी स्टोरीज को, तुम्हारे कंटेंट को, या तुम्हारी रील्स को, या तुम्हारे वीडियोस को देख रही है नहीं देख रही, तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड इसी चीज पे तुम्हें ध्यान देना है कि यू आर कंप्लीटली अनबॉदर्ड, यू आर कंप्लीटली फोकस्ड ऑन योर लाइफ, ऑन योर मिशन। यही चीज तुम्हें करनी है। सो राइट गुड बाय लेटर। एक गुड बाय लेटर आज लिख ही डालो उसके नाम पे एंड उसको सेंड नहीं करना है, नहीं वो चीज नहीं करनी हमें। हमें उसको डिस्ट्रॉय कर देना है, वो माचिस से जला देना, ठीक है, लाइटर से जला देना, या तो फिर किसी से भी जला देना, लेकिन लिखो तो सही एक लेटर। एक कौन सा लेटर? गुड बाय लेटर। बाय, आज के बाद मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी भी जगह नहीं दूंगा एंड मेरे पास अभी बहुत ज्यादा चीजें करने के लिए, तो मैं उस चीजों पे ध्यान दूंगा। सो आज के बाद अलविदा, हम कभी नहीं मिलेंगे। ऐसा लेटर लिखो एक एंड फिर जला देना उसे, ठीक है। तो तब जाके तुम उसको अपने दिमाग में जगह नहीं दोगे, अपने जीवन में घर नहीं दोगे एक, एंड अपनी लाइफ में ऐसी लड़की चाहिए ही नहीं। तो फाइनल कंक्लूजन पे आ जाते हैं, डोंट चेज। हमें किसी को चेज करने की जरूरत नहीं है। डोंट प्रूव, अपने आप को बार बार प्रूव करने की जरा भी जरूरत नहीं है। बिल्ड इन साइलेंस, अपने आप को बिल्ड करते जाओ साइलेंस में, आराम से, शांति से, पीस में रहो एंड अपने आप पे फोकस करो। यही चीज तुम्हारी होनी चाहिए एंड तब जाके तुम राइज करोगे दुनिया में, जीवन में, अपनी लाइफ में एंड सारी चीजों में। तभी जाके तुम राइज कर पाओगे जब रियली में तुम इन चीजों पे ध्यान दोगे। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ जानने को, सीखने को, समझने को मिला होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ब्रो, क्या है। एंड ठीक है, यहीं पे समाप्त करते हैं एंड अगर कोर्स चाहिए तो चेकआउट करो। तो बाय बाय, सी या।